बड़े 78,800 करोड़ में से केवल 150 करोड़ का फंड इन गरीब बच्चों के लिए आप रख दीजिए। हम लोग फ्री एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की बात तो कर रहे हैं, पर हम बात कर रहे हैं 12वीं तक की खर्चा। चाहे बेशक 100 सीट हमने रखी है, अब तक टोटल 3 गए 3 सालों में। इसको चाहे 100 सीट से घटा के आप बेशक 25 सीट कर दो केवल, लेकिन उनकी पूरी बाहर की विदेश की पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाए। निवेदन के साथ साथ में 1-2 सजेशन मेरे छोटे छोटे से करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, चूंकि मुझे आपने जो 2 मिनट का जो टाइम दिया है मैं उसी में अपनी बात को रखूंगा। हमने स्कीम को सुधारा, स्कॉलरशिप स्कीम को हमने 9th और 10th को 5,000 रुपया और 11th और 12th को हमने 10,000 रुपया स्कॉलरशिप SC ST के OBC के बच्चों को देने का योजना बना दी। तो जो पहली से 12वीं तक की स्कीम खत्म करके हमने 9th से 12वीं तक की तो बना दी, लेकिन अभी पहली क्लास से 8वीं क्लास तक की स्कीम अभी भी नहीं बनी है, जिसकी वजह से हमारा सैकड़ों करोड़ का जो SC ST का जो फंड है, जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड का पैसा है, ट्राइबल सब प्लान का पैसा है, वो पैसा पूरा स्पेंड नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से हमारी बदनामी हो रही है। मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी के माध्यम से पहली क्लास से 8वीं तक की स्कीम को भी जो हमने बना के रखी हुई है उसको भी जल्दी से जल्दी पास किया जाए। और इसके साथ साथ एक निवेदन हो रहा है, एक स्कीम हमने अपने SC ST OBC वेलफेयर डिपार्टमेंट के माध्यम से बनाई थी, फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर हायर एजुकेशन इन अब्रॉड। उसमें हमने 5 लाख का वो रखा था, लेकिन आज महंगाई इतनी ज्यादा है कि 1 साल का कोर्स करने अगर आदमी जाता है LLM करने, तो उसको जो 25-25, 30-30, 40-40 लाख रुपया वो खर्चा होता है। लेकिन चूंकि उसमें यह है कि पहले आप एडमिशन लो, फीस वहां जमा करो और उसकी रसीद जमा करो, तब हम 5 लाख देंगे। अब उसको वहां 25 लाख देने, उसके पास पैसा नहीं है, वो नहीं कर पाता, और दूसरी तरफ SC ST का फंड खर्च होता नहीं दिखता। तो मैं एक सजेशन देना चाहता हूं माननीय अपने वित्त मंत्री जी को कि आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा करबद्ध निवेदन है, 2 स्कीम पे विशेष रूप से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप 150 करोड़ का फंड, आप इस इतने बड़े 78,800 करोड़ में से केवल 150 करोड़ का फंड इन गरीब बच्चों के लिए आप रख दीजिए। क्योंकि जो मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं और शायद सारे हमारे विधायक साथियों के पास आते होंगे कि हम लोग फ्री एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की बात तो कर रहे हैं, पर हम बात कर रहे हैं 12वीं तक की। हमारे ही अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर 2,46,000 रुपया 1 साल की फीस है, 4 साल का कोर्स है, और हॉस्टल का खर्चा, खाने का खर्चा अलग है। यानी 1 साल का 4 साल का कोर्स है, 1 साल में कम से कम 3 लाख का खर्च है। 4 साल का मतलब 12 लाख से 15 लाख का खर्च है। उस पैसे को ना दे पाने की वजह से बच्चों के इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होने के बावजूद, हमारे अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन होने के बावजूद उन बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे, बच्चों के एडमिशन कैंसिल हो रहे हैं। जब हम इतना बड़ा दिल खोल के दिल्ली की जनता की भलाई के लिए, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं, 150 करोड़ का बजट आप इस काम के लिए रखिए कि जो बच्चा अपनी फीस, जिसने एग्जाम तो पास कर लिया, DTU में उसका एडमिशन ऑफर हो गया, NSUT में हो गया, या दूसरे हमारे कॉलेज में या दिल्ली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में हो गया, अब उसके बाद पैसा जमा करना, पैसे जमा करने के लिए पैसे नहीं है, तो कम से कम ऐसे बच्चों के फीस का इंतजाम हमारी सरकार कर दे। और जो बच्चे विदेश में जिनको ऑफर हो जाता है, वो बच्चे आके देश का नाम रोशन करेंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे, दिल्ली को एक मजबूत शहर बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। उनकी विदेश की पढ़ाई का खर्चा, चाहे बेशक 100 सीट हमने रखी है, अब तक टोटल 3 गए 3 सालों में। इसको चाहे 100 सीट से घटा के आप बेशक 25 सीट कर दो केवल, लेकिन उनकी पूरी बाहर की विदेश की पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाए। इसको और आप अपने इस बजट में आप ऐड करेंगे तो मैं आपका ऋणी रहूंगा, और अपनी सरकार के इस बेहतरीन बजट पेश करने पर मैं माननीय मंत्री जी को और अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देता हूं। साथ ही साथ अगर आप मेरे इस छोटी सी स्कीम को, इस 78,800 करोड़ में से 150 करोड़ डेडिकेटेड इन गरीब बच्चों के लिए भी रख देंगे, तो पूरा दिल्ली के लोग आपके आभारी रहेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।